नः पुरः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, इस संसार में जीवों के जन्म मरण का क्रम सनातन है, क्योंकि ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति ये तीनों पदार्थ जैसे सनातन हैं, वैसे ही जन्म मरण का क्रम भी सनातन है। ईश्वर, आत्मा और प्रकृति का जन्म तो नहीं होता, पर हाँ, आत्मा के लिए शरीर का जन्म होता है और शरीर की ही मृत्यु होती है। आत्मा के विषय में वेद कहते हैं, न मरिष्यसि न मरिष्यसि न मरिष्यसि। आत्मा कभी नहीं मरता, देह का अंत होता है। जब किसी भी जीव का देहांत होता है तो उस देहांत के कई साधन हम जगत में दृष्टिगोचर करते हैं। कभी किसी जीव का स्वयं ही मरण हो गया, तब लोग सोचते हैं कि यह ईश्वर ने मारा है। कभी वह स्वयं ही आत्महत्या कर बैठता है, तब हम सोचते हैं कि उसने अपने शरीर का स्वयं अंत किया है। कभी किसी अन्य मनुष्य के द्वारा किसी जीव के शरीर का अंत कर दिया जाता है, तब हम सोचते हैं कि उस मनुष्य ने मारा है। और कभी भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि के माध्यम से शरीर का अंत हो जाता है, तब हम भूकंप आदि साधनों को ही अपने देह के अंत का कारण मान लेते हैं। और कभी मनुष्येतर प्राणी, सिंह, सर्पादि क्रूर जंतु हिंसा कर देते हैं। किसी भी जीव की मृत्यु का साधन कोई भी हो, लेकिन जीव का जन्म और मरण उसके कर्मानुसार परमात्मा की व्यवस्था से, परमात्मा के नियम से होता है। अर्थात किसी भी साधन से कोई व्यक्ति का देहांत हो, उसको मारने वाला परमात्मा ही है। परमात्मा के नियम के बिना कोई किसी को मारने की सोच तो सकता है, लेकिन सफल नहीं होता। और परमात्मा का कार्य किसी साधन को निश्चित करना भी नहीं है, बल्कि किस साधन से कोई व्यक्ति कैसे देह के अंत को प्राप्त हो रहा है, उसमें उसे जितना दुख या होना चाहिए उतना ही होता है, न उससे कम न ज्यादा। जो उसके लिए व्यवस्थित है उतना ही होता है। कई व्यक्ति अपने शरीर में बहुत सारे रोगों से आक्रांत होकर गल सड़कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे विलंब से गल सड़कर के ही मृत्यु को प्राप्त इसलिए होते हैं क्योंकि उनके लिए जो दुख है, निर्धारित है, वह गले सड़े शरीर में ही तो होगा। स्वस्थ शरीर में तो उतना दुख नहीं होता है। कई लोगों को गलफांस का आदेश हो जाता है। गलफांस अर्थात फांसी, उसमें भी ज्यादा कष्ट नहीं होता। हाँ, जो पहले फांसी की सूचना दे दी गई होती है, उससे उसे जो कष्ट होता है, वह उस मनुष्य की मन की निर्बलता का परिणाम है। जो दिव्य मनुष्य हुए हैं, श्रेष्ठ कोटि के मनुष्य हुए हैं, उन्हें तो अनेक बार गलफांस का आदेश सुनकर के प्रसन्नता हुई है। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल जैसे बहुत सारे लोगों के नाम आप इतिहास में पढ़ सकते हैं। उन लोगों को गलफांस के समय दुख हुआ, वह ना भी हुआ,
थोड़ी सी देर के लिए दुख हुआ अथवा ना भी हुआ और वे देह को छोड़ करके चले जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि किसी भी साधन के द्वारा देह का अंत हो, उसमें उतनी ही पीड़ा होती है जितना उसके कर्मानुसार व्यवस्थित है। और गलफास में तो कई बार जो मन की निर्बलता के कारण गलफास की सूचना प्राप्त करके पहले से आंतरिक दुख होना प्रारंभ हो जाता है, वह पामरों को होता है, देवों को नहीं। वह उनकी अपनी मन की निर्बलता का परिणाम है। अवश्य ही उन्होंने किसी को मानसिक कष्ट दिया होगा, उसी के कारण उनको यह मानसिक क्लेश भोगना पड़ रहा है। यहां पर एक जिज्ञास्य विषय है जिसका समाधान लेकर वेदादि सत्य शास्त्रों के आधार पर मैं उपस्थित हुआ हूं, और वह यह है कि जब मारने वाला परमात्मा भी है, मारने में साधन बन चुका, स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने वाला एक मनुष्य भी है, अर्थात मारक जैसे ईश्वर है वैसे मनुष्य भी है, और तीसरा मारक सिंह सर्प आदि अन्य मनुष्यतर क्रूर जंतु भी है। तो जब एक ही प्रकार का मारण का कार्य ईश्वर भी कर रहे हैं, आत्मा भी करते हैं, माने मनुष्य भी करते हैं, और सिंह आदि क्रूर जंतु भी करते हैं, तो इन तीनों में से न ईश्वर को कोई दंड मिलता है, न सिंह सर्प आदि क्रूर जंतु को कोई दंड मिलता है। आखिर मनुष्य ही क्यों दंडित होता है? इसका उत्तर यह है, इसका समाधान यह है कि मनुष्य जब तक मन के क्षेत्र में रहकर काम करता है तब तक वह दंड का अधिकारी होता है। मन के क्षेत्र में कर्म करने का अभिप्राय क्या है? एक मनुष्य मन से मनन करके विचार करके जब कार्य करता है तब उस कर्म की छाप, फल की इच्छा से किए गए कर्म की छाप उसके अंतःकरण पर पड़ जाती है। इसी छाप का नाम है वासना व संस्कार। और ये संस्कार उससे फिर वैसे ही कर्म करवाते हैं। तो जिन कर्मों का संस्कार पड़ता है वे संस्कार को डालने वाले सकाम कर्म हमें बंधन में डालते हैं। अगर हमने सकाम कर्म अशुभ किए हैं तो भी हमें श्रृंखला में बंधना पड़ेगा। वो लोहे की श्रृंखला होगी। वो लोहे की श्रृंखला हमें नारकीय जीवन व्यतीत करने को विवश करेगी। और यदि हम शुभ कर्म करेंगे, सांसारिक फल की इच्छा से करेंगे, तो वे शुभ कर्म भी हमें बंधन में बांधेंगे। अगर नारकीय जीवन की ओर ले जाने वाली श्रृंखला लोहे की थी तो ये स्वर्ण की श्रृंखला है, लेकिन है दोनों ही श्रृंखला अर्थात जन्म और मृत्यु के बंधन में बांधने वाली है। लेकिन यदि मनुष्य श्री राम की तरह, योगेश्वर श्री कृष्ण की तरह, महर्षि दयानंद की तरह अगर शुभ कर्म ही नहीं करे बल्कि उन कर्मों को भगवान को अर्पित कर दे, अरे ईश्वर प्रणिधान कर दे। महर्षि पतंजलि जी के ईश्वर प्रणिधान की व्याख्या करते हुए लिखा गया है व्यास भाष्य में, सर्व क्रियाणाम, सारी क्रियाओं का परम गुरावर्पणम, परम गुरु परमात्मा में अर्पण कर देना। परमात्मा को अर्पण हम अशुभ कर्म नहीं कर सकते क्योंकि परमात्मा अशुभ कर्मों का तो हमें दंड देता है। शुभ कर्म पुरस्करणीय है
इसलिए शुभ कर्म करके परमात्मा को अर्पण कर देना, और यदि परमात्मा को अर्पण कर दिए हैं तो उन कर्मों के बदले में हमें किसी भी सांसारिक सुख की अभिलाषा न करना, इसी का नाम अर्पण करना है, समर्पण करना है। अर्थात निष्काम कर्म करने की स्थिति में पहुंचना है। यह बहुत ऊंची स्थिति है। यह स्थिति हमें तब प्राप्त होती है जब कोई साधक साधना के द्वारा मन के क्षेत्र से ऊपर उठकर ज्ञान के क्षेत्र में, व्यापक ज्ञान के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में रह करके कर्म करने लगता है, तब वह निष्काम कर्म करता है। और जब निष्काम कर्म करता है तो वो जन्म मरण के बंधन में नहीं बांधता। उस समय उस मनुष्य को भी निष्काम भावना से किए गए किसी भी कर्म के फल के बंधन में बंधना नहीं पड़ता। अर्थात जब तक कर्म के संस्कार बनेंगे तब तक तो हम बंधन में बंधेंगे, और जब कर्म के संस्कार नहीं बनेंगे तो हमें उनका फल भी सुख दुख के रूप में नहीं मिलेगा। हम मोक्ष को प्राप्त करने के, परम आनंद को प्राप्त करने के अधिकारी बन जाएंगे। इसलिए जब तक कोई मनुष्य सकाम कर्म करता है, अर्थात कर्माशय को संचित करता जाता है, कर्मों की वासनाओं को बनाता जाता है, संस्कारों को बनाता जाता है, इस कारण से वह अपने कर्मों के फल यदि शुभ हैं तो अच्छा फल, और यदि अशुभ है तो दुख के रूप में बुरे फल को प्राप्त करना ही पड़ता है। परमेश्वर को किसी प्रकार का फल क्यों नहीं मिलता? मारण का कार्य तो वह भी करता है। ऐसा प्रश्न वे ही करते हैं जिन लोगों को ईश्वर के विषय में ज्ञान नहीं है। वेदादि सत्य शास्त्रों को पढ़ेंगे, और नहीं तो अगर हमने महर्षि पतंजलि को योग दर्शन में पढ़ लिया तो हमें परमेश्वर के विषय में पता चलेगा। क्लेश कर्म विपाका शयैर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, जो क्लिश्नन्तीति क्लेशः, जो हमें दुख देते हैं, वे भीतर के अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और मृत्यु का भय, ये क्लेशों से परमात्मा रहित है। अविद्यादि क्लेश परमात्मा के पास नहीं है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं: शुभ कर्म, अशुभ कर्म और मिश्रित कर्म। ये तीनों प्रकार के जो कर्म है, ये वासनाओं को बनाते हैं, ये संस्कारों को बनाते हैं, ये कर्माशय को बनाते हैं, और कर्माशय के कारण हमें दंड या पुरस्कार मिलता है, कर्म का फल मिलता है। लेकिन परमात्मा तो कर्म अर्थात न शुभ न अशुभ न मिश्रित ऐसे कर्म न करके, बल्कि जीवों के कल्याण के लिए सृष्टि रचना आदि कर्म करता है। शुभ अशुभ और मिश्रित अर्थात सकाम कर्म न करके, कर्माशय न बनने के कारण परमात्मा किसी भी प्रकार के दंड व पुरस्कार को प्राप्त नहीं करता है। इसलिए परमात्मा तो यह समझो कि मन के क्षेत्र के बहुत ऊपर, बुद्धि अर्थात ज्ञान के क्षेत्र में ईक्षण पूर्वक, विचार पूर्वक, व्यापक विचार पूर्वक प्राणी मात्र के कल्याण के लिए व्यवस्था बनाकर जो ईक्षण विचार करके सृष्टि करता है, उसका पालन संहार आदि करता है, वह मन के क्षेत्र से ऊपर उठकर ज्ञान के क्षेत्र में, व्यापक बुद्धि के क्षेत्र में रह करके काम करता है। इसलिए किसी भी जीव के व्यवस्था के अनुसार मारण करने पर वह भी दंड के प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। और जहां तक बात है सिंह आदि क्रूर जंतुओं की अथवा गौ आदि परोपकारी प्राणियों की, इनको भी उनका कोई फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये मनुष्यतर जितने भी जीव हैं, ये सारे के सारे जीव मन के क्षेत्र से नीचे के प्राण
क्षेत्र में रह करके, प्राण प्रधान क्षेत्र में रह करके काम करते हैं। इनके पास मन तो है, पर ये मन से अधिक विचार नहीं कर पाते। अपने प्राणों के संचालन के लिए ये किसी अन्य जीव को चोट पहुंचा देते हैं। न तो पहुंचाने से पहले विचार कर पाते हैं, न चोट पहुंचाने के बाद विचार कर पाते हैं। विचार न करने के कारण, अर्थात मन क्षेत्र के नीचे प्राण क्षेत्र के लिए में रह करके प्राण संचालन मात्र के लिए जो क्रियाएं करते हैं, इसलिए मन क्षेत्र से नीचे रहकर प्राण प्रधान क्षेत्र में ही रहकर कर्म करने के कारण इनके कर्मों की जो वासना है वो नहीं बनती। इनके कर्मों का फोटो नहीं खिंचता अंतःकरण पर, इनके कर्मों के संस्कार नहीं बनते, इनका कर्माशय संचित नहीं होता। इसलिए कर्माशय संचित न होने के कारण इन मनुष्यतर सिंह आदि प्राणियों को भी किसी क्रिया का, प्राण प्रधान स्तर पर की गई क्रिया का कोई फल नहीं मिलता। दोनों के कर्माशय संचित नहीं होते, न ईश्वर के न मनुष्यतर प्राणी के। मनुष्य का ही कर्माशय संचित होता है, लेकिन यह भी यदि कर्माशय संचित न होने देवे, मन स्तर से ऊपर उठकर श्री राम की तरह से, अरे कृष्ण दयानंद की तरह से कर्तव्य बुद्धि से कर्म करे। कर्म का एक बहुत ही सुंदर भाग है, उसे नष्ट नहीं करना चाहिए। और कर्म का वह सुंदर भाग है कर्तव्य बुद्धि। अगर कर्तव्य भावना से हट करके हम फल की इच्छा से कर्म करेंगे तो हमें बंधन में, तो फल को प्राप्त करने के लिए बंधना ही पड़ेगा। इसलिए कहा कर्मसु कौशलम योग है। कर्म की कुशलता का नाम, ऐसी कुशलता का नाम कि जिसमें कर्तव्य बुद्धि से ही कर्म करें, निष्काम भावना से। अरे परमात्मा का प्रत्यक्ष करना ही जिसका लक्ष्य हो, जो कह सके त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, ऐसा जो कह सके, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो अग्रसर हो सके, उसी के द्वारा आगे चलकर निष्काम कर्म निकलेंगे। वह सांसारिक सुख दुख से रहित नित्यानंद युक्त मोक्ष स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेगा और महान आनंद को प्राप्त करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विरमित करता हूं। यदि आपको अपने इस सुखमग्न वैदिक संस्थान नामक यूट्यूब चैनल के ये वैदिक विचार, सनातनी विचार, वेदानुकूल विचार, ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत ऋषियों के विचार आपके जीवन के लिए कल्याणकारी लग रहे हो, तो आप अपने इस सुखमग्न वैदिक संस्थान नामक यूट्यूब चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और इसके बराबर में जो छोटी सी घंटी है उस बेल आइकॉन की घंटी को दबाएं। दबाकर सभी या आल लिखा हुआ मिलेगा, उसे भी दबाएं, इसके सदस्य बने। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विरमित करता हूं। ओम शम।